15 अगस्त का दिन कहता है आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं रावी की शपथ न पूरी है। जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वो अब तक हैं खानाबदोश गम की काली बदली छाई। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता आज भारत के कई जगहों पर या कहा जाए भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को चरितार्थ करती है कि जहाँ पर 15 अगस्त तो हम मनाते हैं, आज़ादी का पर्व बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन भारत के तमाम ऐसे दूर दराज सुदूर के गांव जो आज भी अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मैं इस समय चित्रकूट जनपद के उस गांव में हूं, जो गांव बीते 3 सालों से काफ़ी चर्चा में, और इस तरह से चर्चा में है जैसे आपने सुना होगा कि ब्राज़ील का अमेजन जंगल जो प्रतिवर्ष धधकता जरूर है, लेकिन उसकी आग को बुझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता ये कितना प्रयास करते हैं वो सबके सामने है। ठीक इसी तरह मैं इस समय एक छोटी सी डोंगी पे खड़ा हुआ हूँ। आप देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे, एक खेवैया है जो नाव चला रहे हैं और इस नाव से लोगों को आर पार कराते हैं। कहने का मतलब है कि बरसात के दिनों में इस गांव के लोगों का जीवन नाव पर निर्भर हो जाता है। यदि नाव ना हो तो लोग भूखे मर जाएं। किसी के पास यदि राशन की कमी हो जाए तो यहीं से बगल गांव में स्थित आटे की चक्की तक नहीं पहुंच सकते हैं। यहीं से 2 से 3 किलोमीटर दूर बाजार नहीं जा सकते हैं सब्जी खरीदने के लिए। ये वही गाँव है जिसका नाम बेलरी है, जो रामपुर चित्रकूट जनपद के रामनगर विकास खंड के रामनगर विकास खंड के अंतर्गत रामपुर गांव का मजरा है। पीछे आप देख रहे हैं यही मजरा है जहां पे हरे भरे घास के मैदान आपको दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है तो बरसात के दिनों में इस नदी को पार करना। हमारे सनातन में बैतरणी पार करने के लिए तमाम तरह के विकल्प हैं। कहीं गौवंशों का दान करा दिया जाता है जिससे बैतरणी नामक नदी व्यक्ति मृतक पार कर जाता है, लेकिन इस नदी को पार करने के लिए नाव का सहारा बीते कई सालों से ले रहे हैं। मेरे साथ मैं जरा बैठने की कोशिश करूंगा क्योंकि नाव डगमगा रही है। जरा मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आप भी बैठ जाएं। क्या नाम है दोस्त आपका? राजदेव। राजदेव सिंह। राजदेव, कितने दिनों से यहाँ पे आ रहे हैं आप? यहाँ से 3 महीने हो गए। पूरे बरसात के दिनों में आप यहीं पे रहते हैं? तो ये प्रशासन की तरफ से आपको लगाया गया है या जैसे लोग आने जाने का शुल्क देते हैं? अपने तरफ से। एक दिन में कितनी कमाई हो जाती है आपकी? आप देख रहे हैं कि जो न्यूनतम मजदूरी दर है उतना भी इस नाविक को नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल एक लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि लोगों को कई बार आना जाना होता होगा दिन में, लोग किराया कम देते हैं। अब देखिए इस गांव की हालत को कि गांव के बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते होंगे। यदि पढ़ाई के लिए जब गांव के बच्चों को इस गांव में स्कूल है मात्र 8वीं तक, लेकिन जब 9वीं के कक्षा में दाखिला लेते हैं तो उसके बाद जो बच्चों की स्थिति होती है वो क्या देख रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पीछे बांस का पुल है। जब सरकार नहीं सुनती है तो लोग अपने से बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रतिवर्ष उनके बांस की उम्मीदों का यह बांस का पुल प्रतिवर्ष धराशायी हो जाता है, क्योंकि नदी के पानी का बहाव या बेग इतना तेज हो जाता है कि ये बांस का पुल नहीं सह पाता है। ऐसे में प्रतिवर्ष यह पुल ढह जाता है, लेकिन फिर भी लोग काफ़ी जद्दोजहद कर करके इस पुल को पुनः बनाते हैं। अब देखिए कि आगे जो बच्चों की शिक्षा व्यवस्था है वो किस तरह से प्रभावित होती है। सबसे बड़ी समस्या है कि जब 15 अगस्त जैसा त्यौहार पूरे विश्व भारत भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं कि हम खुशहाल भारत या विकसित भारत में पहुंच चुके हैं। विकासशील भारत से छोड़कर हम लगातार विकसित भारत की ओर हम अग्रसर हैं। ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं, ये दृश्य हैं, वो सरकार के दावों की पोल खोलती हैं। मात्र यदि ये पुल बन जाए तो इस पुल के बनने से हजारों लोगों का जो जीवन है या कहा जाए कि जो दिनचर्या है वो बहुत आसान हो जाए, लेकिन इस छोटे से पुल के लिए कई लोग बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में ये दावा किया जाता है कि मऊ मानिकपुर के विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी द्वारा एक पुल की स्वीकृति
के लिए पत्र लिखा गया है, जहाँ से इस सिंचाई विभाग द्वारा तमाम अड़चनें आ रही थी। उसमें भी स्वतंत्र देव सिंह ने, ये जो जल शक्ति मंत्री हैं, उन्होंने यह कह दिया है कि अब यहाँ पर सिंचाई विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और जल्द ही पुल का निर्माण होगा। अब देखना यह है कि लोगों की समस्या के लिए जो ये स्थायी पुल बनाया जाएगा वो कितना जल्दी तैयार होता है। हालांकि एक सवाल यह है कि हम जब वोट की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की बात करते हैं, तो इसमें बीते दिनों विधानसभा के चुनाव में सपा प्रत्याशी रहे वीर सिंह को काफ़ी मत मिले थे, सबसे ज़्यादा इस बूथ से मत मिले थे। लेकिन ग्रामीणों का दावा है कि दोबारा यहाँ पर वो झांकने नहीं आए कि ग्रामीणों की स्थिति क्या है, वो जी रहे हैं या मर रहे हैं। ऐसे में यहाँ के विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी ने इस समस्या को बड़ी गंभीरता से लिया और इस समस्या के स्थायी निदान के लिए एक पुल के निर्माण की मांग की है, जो जल्दी ही स्वीकृत की जाएगी, ऐसा दावा किया जाता है। कई पत्र यहाँ के गांव के प्रधान रामकेश यादव के पास पहुंच चुके हैं, जो ये दावा करते हैं या उम्मीद जताते हैं कि यहाँ पर एक पुल का निर्माण जल्दी ही होगा। मेरा नाम रामकेश है, मैं ग्राम प्रधान रामपुर से हूँ और जहाँ पर आज खड़े हैं वर्तमान में, यहाँ ये एक संपर्क मार्ग जाता है जो रामपुर से संपर्क मार्ग बेलरी के लिए जोड़ता है। आप लाइव फीड देख सकते हैं। और जहाँ तक इस रास्ते को लेकर के 2019 से लेकर के लगातार ग्रामीणों द्वारा, यहाँ तक कि मैं साथ में रह करके कई बार जिलाधिकारी महोदय एवं उच्चाधिकारी, यहाँ तक कि जिलाधिकारी के अलावा भी हमने मुख्यमंत्री महोदय, हाँ, यहाँ तक लेटर दिए गए, लेकिन उसका कोई भी आज तक निस्तारण नहीं हो पाया है। और रही बात इस रास्ते को लेकर के, जो आप देख रहे हैं, इस रास्ते में आप देख रहे हैं, जहाँ ये रास्ते का मामला है, कई अधिकारी कर्मचारियों ने हमेशा आश्वासन देते रहे। एक हमारा अभियान चला था 2019 में कि इस रास्ते को लेकर के वहाँ मुख्यालय में हमारा धरना प्रदर्शन भी हुआ था, एसडीएम साहब चित्रकूट मुख्यालय में, और जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम महोदय द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही इस रोड का पक्का संपर्क मार्ग जरूर जोड़ा जाएगा, लेकिन आज तक सिर्फ कोरा आश्वासन ही रह गया। और आज के दिनों में देखा जाता है जहां ये रास्ते के मोटरसाइकिल भी नहीं जी जी, अब नहीं, ये तो मामला तो बहुत अभी ठीक है एक तरह से। मैं यहाँ तक बता दूं कि जब अचानक कोई गर्भवती महिलाएं हैं या कोई अचानक कोई बीमार हो जाए तो वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकते। और इतना नहीं, 2021 में एक प्रसव पीड़ा के चलते एक महिला की मौत तक हुई थी। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, और ये भी बेलरी से ही आ रहे हैं। और एक हमारा 2021 में क्या हुआ था? जी जी, 2021 में हमारा धरना प्रदर्शन चला। और बीच में एक घटना घटी 2021 में। क्या घटना? एक औरत थी, हेमराज था, हेमराज के एक औरत, उसका नाम सुधा था। वो अपने बच्चे को लेकर के आगे एक पुल देखेंगे, पुल मिलेगा, उस पुल से होते हुए रास्ता है, वहाँ पर एक पुल है, पुल में पानी भरा हुआ जाता है। अभी 4 दिन बाद, थोड़ा बाकी है, 2-4 दिन के बाद पानी भरना शुरू हो जाएगा। और वहाँ से जैसे निकली महिला ने, तो थोड़ा सा वो बच्चे को हाथ पे, चूँकि 1 साल के करीब बच्चा था, और निकल रही वहाँ से और पैर फिसल गया और उसकी मौत हो जाती वहीं पर। बच्चे की मौत हो जाती है। बच्चा मतलब पानी बह जाता है माँ के? जी 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 जी, महिला भी गिर गई थी, लेकिन वो तो बच्चे को तो नहीं, खुद बच गई, बच्चे को नहीं बचा पाई। और एक घटना और क्या हुई थी कि प्रसव पीड़ा में? और प्रसव पीड़ा में बेलरी की एक महिला है, उसका नाम धर्मराज था। उनकी महिला की अचानक तबीयत खराब होती है, और उस तबीयत खराब होने पे इतना ज़्यादा प्रसव पीड़ा थी कि अचानक ब्लीडिंग होना, रात का समय था, बारिश का समय था, वहाँ साधन एम्बुलेंस ना पहुँचने के कारण जो है, लोग जो है, ग्रामीणों ने चारपाई पर लेटाया, और चारपाई में लेटा करके जिस स्थान पर जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी रहती है। और वहाँ से लेकर के तकरीबन यहाँ तक आने के लिए, जी जी, यहाँ तक पक्की सड़क है। और ये 2 किलोमीटर का मार्ग है। 2 किलोमीटर लाते लाते इतना ब्लीडिंग निकल चुकी थी उस महिला की कि यहाँ तक आते आते उसकी मौत हो गई, और बस यहीं से उसको वापस कर दिया गया। कहाँ के रहने वाले हैं आप भैया? बेलरी। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। कितनी समस्या होती है, जैसे बरसात के समय में समस्या होती है कि या अक्सर होती रहती है? 12 महीने समस्या, बरसात में बहुत समस्या होती है। तो कैसे निकालते होंगे? क्या करें, अब मजबूरी में निकालना पड़ता है, एक भी गाड़ी नहीं निकल पाती, गिरते पर होता होगा रिश्तेदारी में, तो कैसे? ऐसे आप वहाँ से अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, तो क्या यहाँ आते हैं तो कपड़े खराब हो जाते हैं? हाँ सब कपड़े तो खराब हो जाते। प्रधान जी, एक बड़ी बात आपको जो है वो मैं आप दिखाया नहीं दर्शकों को। जी जी, आप इस समय साफ गमछा लपेटे हुए हैं। अब ये है कि ये मजबूरी है, चप्पल और गमछा। कभी कभी तो गमछा भी नसीब नहीं होता, चूँकि इतना कीचड़ भरा रास्ता है। ब्लॉक हेज में जा रहा हूँ। अच्छा, ब्लॉक जा रहे हैं? जी हाँ, ब्लॉक जा रहा हूँ। ब्लॉक जाने के पहले आप गमछा पहन के आते हैं, फिर पैंट? जी, यहाँ से पैंट झोला पे है, और इसके बाद पैंट पहना, इसके बाद यहाँ से
जाना होता ये है। समस्या कितने सालों से बनी हुई है? ये तो खैर जब से बेलरी गांव बसा है तब से अभी आज तक है। आज पूरे आज़ादी से अभी तक वहाँ का कोई भी विकास, केवल मैं ग्राम प्रधान होने के नाते भी मिट्टी खनन का कार्य अभी कराया मैंने। आप ग्राम प्रधान हैं, इसके पहले यहाँ मिट्टी भी नहीं डाली गई थी? जी यहाँ नहीं थी, कुछ डाली गई थी। कब से ग्राम प्रधान हैं आप? मैं अभी 2020 में ही चुनाव, 2021 से हुए हैं आप? 2021 वाला। जी जी तो ये मिट्टी आपने ही डलाया? जी जी हाँ, मैंने डलाया इसको। इसके लिए आपने क्या प्रयास किया? देखिए इसमें मैंने पूर्व में भी मांगता रहा। इस रोड के चलते, इस मांग के चलते मुझे यहाँ तक 384 के तहत जेल भी भेजा गया। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा था इस संपर्क मार्ग को लेकर के। कुछ हमारे जो है ना बेपक्ष कहिए या तो रंजिशवश जो कि पूर्व प्रधान थे प्रतिनिधि लोग, उनके द्वारा मुझे जेल भेजने का काम किया गया। उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि गांव की फिरौती मांगना, और वो गांव की जनता ने दिखा दिया और मुझे खुद ग्राम प्रधान पद पे लाने की कोशिश किया। जनता ये जाना आपके लिए शुभ हो गया? जी शुभ तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये जरूर आप प्रधान बन गए? हाँ, इसलिए कि जनता सही का साथ दिया। बेलरी उच्च प्राथमिक विद्यालय में हूँ और चर्चा करेंगे आखिर कि इस जगह पर यहाँ के शिक्षक कैसे पहुँचते होंगे, क्योंकि बीते दिनों सरकार ने डिजिटल हस्ताक्षर की बात कही थी, जिससे शिक्षकों में भारी आक्रोश हुआ था। आक्रोश इन्हीं समस्याओं को लेकर हुआ होगा, क्योंकि जहाँ सड़क मार्ग है वहाँ तो शिक्षक आसानी से पहुँच जाते हैं, लेकिन ये रास्ता ऐसा है जो आप तस्वीरों पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि ऐसे रास्ते में शिक्षक 8 बजे अपने विद्यालय कैसे पहुँचता होगा। मार साहब, आपका दिनदीर भास्कर समाचार में स्वागत है। जी, मेरा नाम श्री नारायण पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं मूल रूप से? मूल रूप से मैं करबी से अपडाउन कर रहा हूँ। करबी से डेली यहाँ विद्यालय आते हैं? डेली अपडाउन करता हूँ। तो ऐसे रास्ते, जो दर्शक रास्ते देख रहे हैं, किन रास्तों से आने में कैसी समस्या होती है? अब लगभग 2.5 किलोमीटर के मार्ग है जो कच्चा मार्ग है, और आप स्वयं चल करके आज आए हुए हैं कीचड़ में। आप देख रहे हैं कि चप्पल और जूता भी पहन करके कोई नहीं आ सकता है। ऐसे बारिश के दिनों में हम एक हाथ में सब्जी, सोमवार को एक हाथ में फल, और चप्पलों को किस तरह किसी पन्नी में डाल करके, और इस कीचड़ भरे में हम कभी कभी गिरते भी हैं, फिसल भी जाते हैं, गिर भी जाते हैं। फिर आते हैं, फिर यहाँ पर आ करके हम नल चला करके और उनको धुलते हैं, और फिर जब सूखते हैं तब जा करके पहनते हैं। ऐसी स्थिति में हमें आने में और जाने में जिन समस्याओं से, कठिन समस्याओं से गुजरना होता है, ये तो आज आप इसके लिए स्वयं गवाह भी हैं और प्रत्यक्षदर्शी भी हैं। ये तस्वीरें लोग देख रहे हैं, तस्वीरें बहुत दिनों से लोग देख रहे हैं, पूरा जनपद देख रहा है, पूरा क्षेत्र देख रहा है। सरकार के जो नुमाइंदगे हैं उन तक भी ये तस्वीरें पहुंची हैं। क्या कोई प्रयास किया गया नेताओं द्वारा या सरकार के जो नुमाइंदगे हैं उनके द्वारा? कई बार इसकी जानकारियां दी गई, जानकारियां के बाद सिर्फ आश्वासन मिला। आज तक किसी भी प्रकार का कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया। सड़क कितने दिनों से खराब है लगभग? ये तो आज़ादी से लेकर के आज तक ही पोजीशन चल रही है। आप सुन सकते हैं कि आज़ादी के 7 दशक बाद भी यहाँ सड़कें नहीं मिली। अगर इस क्षेत्र के, इस मजरे के लोगों को मिला है तो सिर्फ आश्वासन मिला है, जो लगातार जारी है, लेकिन सड़कें नहीं मिल पा रही हैं। मार साहब, जैसे आप डिजिटल हस्ताक्षर की बात होती है, बहुत सारे लोग शिक्षकों पर तंज कसते हैं कि शिक्षक डिजिटल हस्ताक्षर का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि वो समय से पहुंचना नहीं चाहते, पढ़ाना नहीं चाहते हैं। कुछ जगहों पर ये बात बैठती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर शिक्षकों के लिए भारी समस्या होती है। जैसे आज हम इस स्कूल पर बैठे हैं, आप ये समस्या कई सालों से झेल रहे हैं? आज मैं 12 वर्ष मुझे हो गए यहाँ रहते हुए, 13वां वर्ष चल रहा है। 13 वर्ष से हम इस समस्या को स्वयं झेल रहा हूँ। हमें डिजिटल से कोई हमारा लेना देना नहीं है। ये राम की कर्मभूमि है चित्रकूट, ये राम की तपस्थली है चित्रकूट। हालांकि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, 14 वर्ष बाद उन्हें अयोध्या वापस लौटना पड़ा। उनको अयोध्या मिली 14 वर्ष बाद, लेकिन शिक्षकों को हो सकता है 13 वर्ष आपका पूरा हो गया हो। रामराज की बात कही जाती है सरकार में। सरकार भी चाह रही हो कि 14 वर्ष भगवान राम की तरह आप तपस्या कर लें, इसके बाद सड़क दी जाए। क्या ऐसा ही मामला है क्या? ये तो अभी उम्मीदें नहीं लग रही हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम झेल रहे हैं और ये विभाग को भी कई बार सूचना दी गई है। भगवान राम से भी ज़्यादा तपस्या कराएगी सरकार आपसे? जरूर, हमें तो यही पूर्ण रूप से अनुभव है और उम्मीद भी लगाते हैं, क्योंकि आज तक सिर्फ खाली आश्वासन मिला है। मैं आज आप लोगों को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी बेटा, क्या नाम है? खुशी देवी। यहीं पढ़ती हो? जी हाँ। किस क्लास में पढ़ती हो? 8वीं में। ये मजरा
बिलरी मजरा है इसे बोलते हैं। जी हाँ। जब यहाँ से 8वीं के बाद आप बाहर जाएंगी पढ़ने 9वीं में, एडमिशन कहाँ लेंगी? गांव में कोई विद्यालय है? नहीं, रायपुरा में। तो जब 8वीं पास करके बच्चे रायपुरा जाएंगे तो कैसे जाएंगे? सर साइकिल वहाँ पर खड़ी करनी पड़ती है, हम लोग पैदल जाते हैं, कभी चप्पल लेते हैं, कभी बैग लेते हैं। साइकिल कहाँ खड़ी करते हैं? साइकिल वहाँ ताला के पास में। अच्छा, जो मतलब गांव के इस गांव मजरे के बाहर एक गांव है। जी जी हाँ। हाँ। तो फिर हम जाते हैं, कहीं कहीं गिर भी जाते हैं, फिर हमको लेट भी हो जाती है, हम वहाँ पर जाते हैं तो हमको कभी कभी अंदर भी नहीं जाने देते हैं, हमें बाहर भी विद्यालय में देर हो जाती है तो अंदर नहीं जाने देते हैं। जी हाँ। शिक्षा व्यवस्था की बात करने वाले सरकार और सरकार के उन नुमाइंदों को इस विषय पर सोचना चाहिए। यह सोचने वाला विषय है कि आखिर छात्र के भविष्य की, छात्र हित की बात करने वाले उन नुमाइंदगी कहाँ घुस जाते हैं इस दौरान जब ये छात्र और यहाँ के लोग समस्या में होते हैं। तो बेटा जैसे 9वीं के बाद आप वहाँ जाएंगी तो इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। जब कहीं बाहर से आप आते होंगे बाजार करके या बाजार जाती हैं तब कैसी क्या समस्याएं होती हैं? ऐसे ही हमें बारिश में जाना पड़ता है, कभी कभी हमारे पास रहता ही नहीं है कुछ खाने पीने के लिए, तो हमें पास में लेकर खाना राशन सब्जी सारी? जी हाँ जी। बाहर बाजार से ही लाते? जी सर जी, हमारी पढ़ाई भी बंद कर दी जाती है, ऐसे हमें जाना नहीं पड़ता, जाते हैं तो फिर हमें रास्ता ही नहीं रहती है। मतलब एक सड़क ना होने से कितने बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाता है, जहाँ सड़क ना होने के कारण परिजन या कहा जाए घर वाले इस भय से बच्चों को उस पार नहीं भेजते हैं कि बरसात के समय हमारा बच्चा उस जुरही नदी के कोख में समा जाएगा और मौत के मुंह में चला जाएगा। बसंत लाल यादव। कहाँ रहते हो? बेलारी गाँव। गाँव किस क्लास में पढ़ते हो? 6। फिर 6 के बाद 7वीं 8वीं के बाद कहाँ एडमिशन लेते हो? रायपुरा। आपके गांव के कोई बच्चे रायपुरा में पढ़ते हैं? जी। कितने बच्चे पढ़ते होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बच्चे पढ़ते। 5-6 बच्चे बाहर पढ़ते हैं 9वीं क्लास के जो ऊपर हैं। तो बरसात के दिनों में क्या करते होंगे? और बहुत तकलीफ होती है, कीचड़ बहुत है तो जाने में कहीं गिर जाते हैं, साइकिल से पानी भर जाता है तो जाने में बहुत तकलीफ होती है, कपड़ा ऊपर लेकर उतार कर जाते हैं वो लोग। आप जब कभी जाते होंगे बाहर तब कैसे करते हैं? कीचड़ रहता है तो हम कहीं पास में किसी से ले लेते हैं सब्जी राशन। चित्रकूट का यह क्षेत्र आज़ादी के 7 दशक बाद भी यहाँ पर सड़क जैसी जो मूलभूत सुविधा है वो नहीं मिली है। विकास के वो वादे जो सरकार द्वारा बड़े बड़े लाखों रुपए के मंच में खड़े होकर किए जाते हैं उन पर सवाल करना लाजमी हो जाता है इन बातों को सुनने के बाद, इन भारत के भविष्यों को सुनने के बाद। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 7 दशक बाद भी यहाँ सड़क नहीं दे पाए माननीय। हालांकि समस्याओं को सुलझाने के लिए तमाम इकाइयाँ भी सरकार द्वारा गठित की जाती हैं, जैसे पंचायती राज व्यवस्था हो गई, प्रधान चुने जाते हैं, जिला पंचायत चुने जाते हैं, ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं। लेकिन यदि चुना नहीं गया तो यहाँ का विकास नहीं चुना गया, यहाँ की सड़क नहीं चुनी गई जो आज तक भी चित्रकूट के नक्शे में, विकास के नक्शे में दर्ज नहीं हो पाई। नाम है आपका? चोखीलाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बेलरी। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र है 75। 75 साल के हो गए। हाँ। यहाँ रहे कब से रहे हैं? यहाँ रहे हैं कम से कम 60-22 हो गए। 60 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। हाँ। ये पुरुआ बने सन 62 का खाना कुआं है। अच्छा, सन 62 का ये कुआं है। हाँ हाँ। लगभग आप 60 साल से इस डेरा में रह रहे हैं। हाँ। और पहले कहाँ रहते थे आप? पहले बेलरी में। बेलरी में। हाँ। वही पूरा एक रास्ता है ये? हाँ। कहने का मतलब है कि आज़ादी के पहले से भी इस बस्ती में लोग रहते थे। ये बस्ती आज बहुत नई नहीं है, बहुत पुरानी बस्ती है ये। तो दादा रास्ता नहीं है आने के लिए, तो कैसे आप लोग आते होंगे? अब ये भाई चक रोड निकाले हैं, चक रोड में वो घर उचाल ही सी। हाँ। उंगन क्या नहीं, इस रास्ते की नहीं, हम उसकी बात कर रहे हैं, मेन रोड की, जो वहाँ से रामपुर से। रोड की बात तो इतना पानी हिल के आई थे। हाँ हाँ, अबे भाड़ा नहीं आए। बरसात में जब बारिश होती है बड़ी दिक्कत होती हाँ। होगी। अच्छा, बच्चे जैसे आपके घर के पढ़ने जाते होंगे। हाँ। तो 8वीं तक तो स्कूल गांव में है। हाँ। तो 9वीं की बात पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते आगे? नहीं हुआ रही पूरे जात है तो पुल जो भर गया तो फिर जाता नहीं। मतलब पढ़ाई बाधित हो जाती है। हाँ। जब पुल भर जाता है। हाँ हाँ हाँ। तो आपने किसी से कहा है, आप कहीं से वोट लेने आते होंगे, लोग नेतागण आते हैं ना तमाम वोट लेने समय में, राज्य जब चुनाव होता है। हाँ। आपने मांग किया किसी से? कितने मांग की है नहीं।
किससे किससे कहे हैं आप? अरे वो बरम के क्रिया खा गया का बरम तरे हाँ मैं को खा गया क्रिया? वह तीरथ हाँ तीरथ बनिया हाँ तो का कहा थी बस फिर इतना क्रिया में खा के चला गया फिर बस वहाँ चला गया। तो पेड़ सूख गया कि हरा है अभी? हरा है हरा है, सूखा नहीं पेड़। वो सूखा नहीं। तो मतलब बहुत सारे नेताओं को आपने कहा लेकिन सड़क नहीं बन पाई। हाँ हाँ किससे आशा है आपको सड़क बनने की? अब आशा तुम ही पंचन से है कि क्या कहा थी तुम जो लगा दे तो हम तो सिर्फ पूछते हैं आपसे कि मतलब किससे कहा, हम तो आपकी बात जिम्मेदारों तक पहुंचाते हैं। भाई हम अब कौनो विधायक से नहीं कहा हुआ, हम लबई न बता लेकिन आपके गांव के लोगों ने कहा है। कहे नहीं सब लोग कहे। हाँ आर के पटेल से कहे ओ बूढ़ है तो हाल ठप हो गया। अम्मा का नाम है आपका? माँ मुन्नी नाम है। जैसे बरसात के समय बहुत ज़्यादा बताएं कि गर्दन गर्दन भर पानी आ जाता है, सही है। बड़ी समस्याएं होती हैं। तो वैसे में बात आती है कि प्रसव के दौरान जब महिलाओं को प्रसव होता है, डिलीवरी होती है बच्चे, तो यहाँ से 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर कैसे जाते होंगे आप? अब उन्हें पकड़े पकड़े कढ़ी लेके लाई जाई थी का करी? पैदल? हाँ पैदल। जब ज़्यादा समस्या होती होगी तो बताते हैं चारपाई में भी ले जाते हैं। और हाँ ज्यादा समस्या है तो फिर चारपाई में लाई जाई थी का करी? यहाँ की यहाँ परेशानी का तो नहीं आए जानो। अब तेज बोलो। अब तेज न बोलाओ, हमारा समझी आया आज। यहाँ के यहाँ परेशानी नहीं, अब जब भर जाई तो फिर घुटकी घुटकी जाओ और नहीं फिर बराची भेजाओ। बराची से कितना दूर पड़ता होगा? बहुत दूर पड़ा थी। अब एक भंगता खा के मतलब पूरा पहाड़ का चक्कर लगा के यहाँ से आजा फिर जाए रामपुर जाओ। मैं बेलरी में हूँ और यहाँ के जो रहने वाले बासिंदे हैं उनके घरों में जब मेहमान आते हैं तो कैसे आते हैं। आज इस हम बेलरी यात्रा के दौरान हमसे एक ऐसे शख्स से परिचय हुआ जो यहाँ पर अपने रिश्तेदारी में आए थे। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर हाल बेलरी क्या है, आखिर कैसे उन रास्तों से आते होंगे। क्या नाम है आपका भैया? सर मेरा राम मोहरी नाम। कहाँ से आए हुए हैं? हम बिहार से आए और ये बंधा से। तेरा रास्ता तो बहुत बुरी है। ये तो जैसे 2-4 दिनों से बारिश नहीं हुई है, कम हुई है, तो अभी तो रास्ता कुछ हल्का सूखा है। सूखा है। पैदल तो चले आ रहे हैं किसी तरह। आ गए हैं। मान लो बारिश आ गई तो फिर यहाँ आने में कष्ट पड़ता है। तो कहाँ पे आए हुए हैं आप? कौन रिश्तेदारी है आपकी? यहाँ बिटिया हमारी भी आई है। अच्छा आपकी लड़की भी आई, तो लड़की के पास आए हुए हैं? लड़की पास आए हैं। तो जैसे हम लोग आते हैं रिश्तेदारी में जाते हैं तो अच्छा कपड़ा पहन के जाते हैं, तो वहाँ जब अच्छा कपड़ा पहन के आप आए तो लेकिन यहाँ आते आते तो कपड़े सब गंदे हो जाते हैं। यहाँ आते आते गिर पड़ते हैं बीच उलके, लेथर जाते हैं। ये हाल है। तो वैसे में जैसे आप जाते होंगे अच्छा कपड़ा पहन के, कि आप सोचते होंगे मन में कि हमारी समधिन देखेगी हमको, या और रिश्तेदारियाँ में बात होती है, मन में प्रसन्नता होती है। तो यहाँ आने के बाद वो प्रसन्नता कहाँ चली जाती है? क्या कहाँ चली गई? वो गंदी हो गई सगली तो क्या होगा? कुछ नहीं। तो मतलब समधी न समधी के सामने बेइज्जती हो जाती है। वहीं जाती। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम भैया बेलरी के रहने वाले हैं। कहाँ से आ रही हैं? हम आवा तो है रामपुर गाँव रहा बाजार है, पैदल गाँव है, पैदल आवा है। कोई साधन भी नहीं भाई, सड़क इतनी खराब है, साधन भी नहीं चलता होगा। कोई साधन है ये नहीं, घर में गाड़ी धरी है, जब साधन नहीं आने कर पाता तो वहाँ से जाए। सड़क कितनी खराब, कैसे कितने सालों से खराब है? करिया करिया कांदो है, पुल बूढ़े वाला है। पिसना पिसावा का नहीं है रोड। रामपुर में चक्की है, ये चक्की नहीं है। चक्की भी नहीं है? चक्की भी नहीं है यहाँ। तब कहे में पिसाई, कहे में का करी, भैंसी गोरू का कहे में खवाई, कहे मड़ाई का खवाई, का खवाई। अच्छा ये बताइए, जैसे महिलाओं की डिलीवरी होती होगी तो ऐसे में कैसे कितनी दिक्कत होती है? घर में हो गया है। अच्छा हाँ 5 साल घर में गदेल हो गया है। ऐसे कहीं बीमार हो गया कोई तब? बीमार आदमी का हमारे लको मार दे रहा है तो साइकिल में लग गया, कनिया में लग गया है। नहीं इतनी दिक्कत ही है यहाँ। अब ऐसे ज्यादा का है, पुल बूढ़ जाये तो कुछ अब सब्जी भाजी तक नहीं है।